मूवी की शुरुआत होती है उस सीन से जहाँ पर हम लिन, जो कि हमारी फीमेल लीड है, उसको देखते हैं और उसके रिलेटिव्स उसके लुक्स को लेके उसे बुली कर रहे होते हैं। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग उसे अगली और अनफैशनेबल कहकर उसे चिढ़ा रहे हैं। तब लिन ये डिसाइड कर लेती है कि वो अब खुद को पूरी तरह से बदल डालेगी और वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रैक्शन में पढ़ने के लिए जाएगी। वो अब डर डर कर नहीं जिएगी और ब्रेव बनेगी। ये एक गुरुकुल थीम में बनी हुई यूनिवर्सिटी है। लिन जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक सीनियर जिसका नाम चैन है, वो अपने जूनियर यूफई को बाथरूम क्लीन न करने पर चिल्ला रहा था। लिन ये सब छिपकर देख रही थी। तभी चैन का बेस्ट फ्रेंड डुएन भी वहाँ आकर ये देखने लगता है। वो हिम्मत करके आगे आती है और चैन को आवाज देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कमजोर लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। चैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और बीच में क्यों बोल रही हो। लिन जब बताती है कि वो वहाँ पर पढ़ने के लिए आई है तो वो उस पर अपने सीनियर होने की धौंस जमाने लगता है, पर लिन कहती है कि मैं तुमसे डरने नहीं वाली। इसके बाद चैन जब जूनियर स्टूडेंट की तरफ मुड़ने लगता है तो लिन उसको रोकने की कोशिश में उसकी शर्ट खींच लेती है। चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लिन उससे माफी मांगकर वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है कि तभी वो उसे पकड़कर साइड पे करता है और अचानक से उसे किस कर देता है और लिन उसे धक्का मारकर खुद से दूर करती है। वो कहता है कि अब से तुम्हें मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी और ये डर हमेशा मेंटेन रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन सब स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहा होता है और उनमें ड्यूटीज डिवाइड कर रहा होता है। इसके बाद वो लिन को छोड़ने के बहाने उसके रूम में आता है और उसे कहता है कि तुमने सबके सामने आज मेरी इंसल्ट की है और इसके लिए अब तुम्हें 3 महीने तक मेरी स्लेव बन के रहना होगा और मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लिन जब अपनी उस विश लिस्ट को देख रही होती है जो उसने यहाँ आने से पहले बनाई थी, तो चैन उससे वो छीनकर दूर फेंक देता है। लिन को जब वो ढूंढने पर नहीं मिलती तो डुएन वहाँ आता है। उसको देखकर लिन उसको देखती ही रह जाती है। वो उसे एक एंजल से कम नहीं लग रहा था। डुएन लिन से चैन के बिहाफ पे माफी मांगता है और लिन जो ढूंढ रही थी उसे लाकर देता है। डुएन लिन को कहता है कि इस हैंकरचीफ पे जो लिखा है उससे ये पता चल रहा है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड या लवर नहीं है, तो तुम चाहो तो मेरे बारे में सोच सकती हो। डुएन की चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर लिन भी इम्प्रेस हो जाती है और डुएन के जाने के बाद खुशी खुशी वापस आ रही होती है तो चैन उसे रोक लेता है। वो उसको बोलता है कि तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेरी स्लेव हो और वो उसे आफ्टरनून में कोर्टयार्ड के सारे वेपन्स क्लीन करने के लिए बोलता है। ये काम अभी खत्म ही होता है कि चैन उसे हॉल को डेकोरेट करने का काम दे देता है और इस काम के लिए लिन जब कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम में आती है तो उसे इसमें सीनियर शाओ हेल्प करती है और लिन को यहाँ पर एक अपनी फ्रेंड मिल जाती है। अब जब सब काम निपटा के खुशी खुशी लिन अपने रूम की तरफ आ रही होती है तो चैन उसे रोककर बाथरूम क्लीन करने के लिए बोलता है। डुएन भी ये सब देख रहा होता है। शैन के जाने के बाद वो लिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो और साथ ही वो लिन को अगले दिन अपने साथ पहाड़ी के नीचे वाले विलेज में घूमने चलने के लिए बोलता है। लिन इसके लिए हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी विश लिस्ट लेकर बैठी होती है जिसमें वो मेक फ्रेंड्स वाली विश को टिक कर देती है क्योंकि शाओ अब उसकी फ्रेंड बन चुकी थी। अगले दिन सुबह वो डुएन के साथ घूमने निकलती है तो सीनियर शाओ और यूफे के साथ बाकी फ्रेंड्स भी इनका पीछा करते हैं क्योंकि उन लोगों को लिन की फिक्र हो रही थी। लिन जब डुएन के साथ जा रही होती है तो अचानक से उसका पैर फिसलता है और डुएन उसे थाम लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि चैन भी ये सब देख रहा होता है। अब लिन और डुएन साथ में विलेज में घूमते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इस दौरान डुएन उसकी बहुत केयर भी कर रहा होता है। अब बाकी फ्रेंड्स के साथ साथ चैन भी इन दोनों पर नजर रख रहा होता है। तभी लिन की ड्रेस पर कुछ गिर जाता है तो डुएन बड़े प्यार से उसे क्लीन करता है और उसे एक नई ड्रेस भी दिला देता है और उसके बालों में एक ब्यूटीफुल सी पिन भी लगा देता है। सब लोग हैरानी से देख रहे होते हैं और जब डुएन कुछ खरीदने के लिए चला जाता है तो चैन वहां आकर लिन से कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो और वो उस हेयर क्लिप को लेकर नीचे फेंक देता है। लिन उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाती। अब लिन और डुएन जब बाकी फ्रेंड्स को देख लेते हैं तो ये जानकर कि चैन भी थोड़ी देर पहले यहीं पर था, डुएन हैरान हो जाता है। रात को डुएन चैन से पूछता है कि लगता है कि तुम लिन की बहुत केयर करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? और वो चैन को चैलेंज करता है कि देखते हैं कि कौन लिन के दिल में पहले जगह बनाता है। इधर हम लिन को उसकी विश लिस्ट के साथ देखते हैं जो कि सोच रही है कि मैंने अनजाने में बहुत सारी विशेस पूरी कर ली हैं और यहाँ वो ये रियलाइज करती है कि वो इन टास्क को हमेशा तभी पूरा कर पाई है जब चैन ने उसे कोई काम दिया है
और सीनियर शाओ से उसकी फ्रेंडशिप भी तभी हुई थी जब वो कोई सामान लेने के लिए स्टोर रूम में गई थी। पर फिर वो ये सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उस डेविल ने तो हमेशा मुझे बुली ही किया है। लिन जब बाहर आती है तो डुएन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी विश लिस्ट में पढ़ा था कि तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, तो तुम्हें मेरे बारे में फिर से सोचना चाहिए। तभी चैन वहाँ आ जाता है और वो डुएन से कहता है कि ये मेरी है और सिर्फ मेरी बात सुनेगी। लिन के यहाँ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन लिन जब क्लास में जा रही होती है तो चैन वहाँ आकर कहता है कि तुम एक बात समझ लो कि तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी, और वो यहाँ लिन को किस कर लेता है। लिन डर जाती है और उसे साइको बोलती है। तभी बाद में डुएन वहाँ आ जाता है और उसे फोरहेड पे किस कर देता है। लिन यहाँ सोच रही होती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में लिन जब फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है तो डुएन उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। लिन उसे ऐसा मजाक करने से मना करती है तो वो कहता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर दो सीनियर स्टूडेंट्स ये सब देखकर लिन से जेलस हो जाती हैं क्योंकि लिन के आने के बाद डुएन अब और किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। लिन डुएन के प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है तभी चैन वहाँ आ जाता है और उसे फिर से कोई काम बोलता है। चैन जब लिन से बात कर रहा होता है तो वही दोनों लड़कियाँ वहाँ भी आ जाती हैं और वो लोग इन दोनों को साथ में देखकर और भी ज्यादा जल भुन जाती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के दोनों हैंडसम लड़के अब लिन के आगे पीछे घूम रहे थे और ये दोनों लिन से रिवेंज लेने के लिए प्लान बनाती हैं और उसे झूठ बोल देती हैं कि आज गर्ल्स का बाथरूम फ्लोर टूट गया है, इसलिए हमें आज मेंस बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए भी बस 1 घंटे का ही टाइम है। अब लिन नहाने के लिए मेंस वॉशरूम में आ जाती है और वहाँ पर उन लड़कियों ने जो फेक नोटिस लगाया था वो लोग हटा लेती हैं। तभी लिन को किसी के आने की आवाज़ आती है और चैन वहाँ आ जाता है और दूसरे बाथटब में आकर बैठ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि घबराहट के कारण लिन की हालत बिगड़ रही है। तभी चैन लिन को देखकर जोर से चिल्लाता है और लिन के ये पूछने पर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तभी डुएन भी वहाँ पर नहाने के लिए आ जाता है और लिन को बचाने के लिए चैन उसके आगे आकर बैठ जाता है और जब तक वो डुएन को बहाने से वहाँ से भेजता है तब तक इतनी देर हो जाती है कि लिन बेहोश हो जाती है। चैन उसे उठाकर उसके रूम में लाता है और वो जब होश में आती है तो वो उसकी केयर करता है और उसे गर्म चाय देता है और उसे फ्यूचर में ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी ना करने के लिए कहता है। इधर बाहर जब वो दोनों गर्ल्स आपस में अपना प्लान फेल होने का दुख मना रही होती हैं तो चैन सब सुन लेता है और उन्हें बातें सुनाता है और 1 महीने के लिए टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट देता है। रात को चैन जब अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है तो लिन वहां आती है और चैन उसे अपने पास बिठाकर वो बजाना सिखाता है। उसके जाने के बाद लिन यहाँ सोच रही है कि मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। अगले दिन लिन अपने और चैन के बारे में सीनियर शाओ से बात करना चाहती है पर नहीं कर पाती। बाद में जब डुएन और चैन साथ में फुटबॉल का कंपटीशन कर रहे होते हैं तो यहाँ लिन को ये पता चलता है कि सीनियर शाओ चैन को पसंद करती है। अब लिन अपने और चैन के बारे में उसे नहीं बोल पाती क्योंकि सीनियर शाओ और बाकी फ्रेंड्स तो यही सोच रहे थे कि वो डुएन को पसंद करती है। इधर चैन डुएन से ये मैच जीत जाता है और चैन और डुएन की दोस्ती पर भी अब लिन की वजह से असर पड़ रहा है। रात को लिन जब सब लोगों के साथ जंगल में से जा रही होती है तो वो उन सबसे पीछे छूट जाती है। अभी चैन वहाँ पीछे से आकर उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगले दिन यू फेई लिन और सीनियर शाओ को बताता है कि माउंटेन के नीचे वाले विलेज में कल एक लाइट फेस्टिवल है और वो सब लोग वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं और चैन और डुएन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। लिन रास्ते में सीनियर शाओ को चैन के पास जाके अपने दिल की बात कहने के लिए बोलती है। तभी यू फेई उन लोगों को बताता है कि नीचे विलेज में एक ब्रिज है जो मैजिकल ब्रिज के नाम से फेमस है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जब तो प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हैं तो वो हमेशा साथ रहते हैं। अब लिन और सीनियर शाओ जब साथ में बैठे होते हैं तो लिन चैन के पास सीनियर शाओ को बहाने से भेज देती है और खुद डुएन के साथ वहाँ से आ जाती है। डुएन जब लिन से अपनी फीलिंग्स बताकर ये बोलता है कि मैं अब तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता और उससे उसी के साथ हमेशा रहने के लिए प्रॉमिस करने के लिए कहता है तो लिन को यहाँ चैन के साथ अपने बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो डुएन से दूर हट जाती है।
बाद में जब वो दोनों साथ जाते हुए बाकी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं तो डुएन दूसरी साइड जाता है तो चैन अचानक से आकर लिन को पकड़ के ब्रिज पर ले जाता है और उसे किस कर देता है। लिन पहले तो उसे खुद से दूर कर देती है पर बाद में वो भी अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूर हो जाती है। डुएन जब उन दोनों को साथ में आते हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। डुएन चैन से रात को कहता है कि अगर तुम लिन के साथ हो तो हम अब फ्रेंड्स बनकर नहीं रह पाएंगे। अगले दिन चैन लिन से कहता है कि अब हमारे बीच जो भी है सब खत्म हो गया है और तुम आज से फ्री हो, अब मैं तुम पर कभी हुक्म नहीं चलाऊंगा। तो यहाँ पर झूठा गुस्सा भी दिखाता है। लिन उदास हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। क्लास में भी चैन अब उसे इग्नोर करता है। लिन बहुत सैड होती है तो डुएन आकर उससे उसकी उदासी का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि अब वो फ्री है। चैन ने कहा है कि अब वो मुझे कभी तंग नहीं करेगा। यहाँ डुएन समझ जाता है कि चैन से दूर रह के लिन खुश नहीं रह सकती। डुएन चैन की उदासी को भी नोटिस करता है। अगले दिन लिन सीनियर शाओ से माफ़ी मांगते हुए उसे उसके और चैन की रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे पता है ये ठीक नहीं है क्योंकि तुम चैन को पसंद करती हो पर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। वो ये भी कहती है कि तुम यहाँ मेरी इकलौती फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती को टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। इस पर सीनियर शाओ उसे कहती है कि मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा पर इस बात का हमारी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं होगा। वो उसे रिलैक्स कराती है। फिर हम देखते हैं कि डुएन चैन से कहता है कि तुमने लिन को मेरी वजह से छोड़ दिया है पर मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दोनों फुटबॉल मैच का चैलेंज रखते हैं और चैन विनिंग शॉट मारता है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि डुएन ने ये चैलेंज ही इसीलिए रखा था ताकि चैन के मन में किसी भी तरह का कोई गिल्ट ना रहे। नेक्स्ट सीन में लिन डुएन के पास आके उसे कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती और उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डुएन उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस लास्ट हक के साथ फ्री कर रहा हूँ, अब से मैं बस तुम्हारा सीनियर बनकर रहूँगा। लिन रिलैक्स्ड हो जाती है और इसके बाद वो चैन को सब जगह ढूंढने लगती है और जहाँ जहाँ वो उसे ढूंढने जाती है वहाँ पर उसके साथ बिताए हुए लम्हे याद करने लगती है। और लिन को चैन जब कहीं भी नहीं मिलता तो वो भागकर उसी मैजिकल ब्रिज पे पहुंच जाती है। वहां पर चैन पहले से ही होता है। वो लिन को कहता है कि तुम बहुत ही स्लो हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। चैन कहता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, इसके बारे में तुम्हारा क्या जवाब है। लिन उसके गले लग जाती है और इस बार हमारे मिस्टर चैन शर्मा रहे होते हैं तो लिन खुद से आगे बढ़कर उसे किस कर देती है और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब सब कुछ उल्टा हो गया है और लिन जब चैन की गर्लफ्रेंड बन गई है तो वो उससे अब अपने सारे काम करवा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर एक नई कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।